नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर रायपुर से है, जहां नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में महतारी वंदन योजना और रसोई गैस सब्सिडी का फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक का एजेंडा आज तक साफ नहीं हुआ है। सरकार की ओर से सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले हो रही इस बैठक में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। वहीं कैबिनेट में मोदी की गारंटी पत्र को पूरा करने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही तृतीय अनुपूरक बजट को कैबिनेट मंजूरी देगी। बजट 2024-25 को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। जनहित से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से आज बैठक होनी है, बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की साप्ताहिक कैबिनेट की बैठक जो है आज फिर से आयोजित है। और यह जो बैठक जो है मंत्रालय स्थित मंत्रालय परिसर में जो है शाम 5 बजे होगी। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि इस बार जो है कैबिनेट की बैठक में जो है महतारी वंदन और गैस सब्सिडी को पर जो है फैसला लिया जाना है। और साथ ही जो है बजट सत्र की तैयारियों को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में मंथन होगा। साथ ही जो है कई सारे योजनाओं पर जो है एक बार फिर से जो है चर्चा होगी। चर्चा के बाद जो है इस बैठक में जो है कई सारे मामलों पर जो है फैसला जो है सुनाया जाएगा। कहा जा सकता है कि इस बैठक को इस बार जो है कैबिनेट की बैठक की जो आयोजित हो रही है, इस बैठक में जो है महतारी वंदन योजना और गैस सब्सिडी पर भी फैसला हो सकता है। जी, बैठक में बजट को लेकर चर्चा हो सकती है। बजट को लेकर लंबे समय से छत्तीसगढ़ में इंतजार किया जा रहा है। कई योजनाओं को लेकर जनता की उम्मीदें हैं। देखिए, साय सरकार की पहली कैबिनेट की मतलब पहली बजट की बजट को लेकर जो है पहला बार सत्र होने जा रहा है। इस सत्र में जो है काफी सारे जो योजना है उस पर जो है अमली जामा पहनाया जा सकता है। बता दें चाहूंगा कि कई सारी जो योजना है बजट के कारण जो है साय कैबिनेट जो है उन पर फैसला नहीं ले सक रही है। इसीलिए जो है अब जो में जो है जो बजट का प्रावधान होना है, उस बजट के प्रावधान होने के बाद से जो है कई सारे जो योजना है उन पर जो है फैसला हो सकता है। और इस बैठक कैबिनेट की इस बैठक को इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में कई सारे संशोधन होने हैं। साथ ही जो है हर योजनाओं पर जो है एक बजट जो है निश्चित बजट का जो है आंकड़ा पूरे मतलब इस बजट में तय होना है। इसीलिए जो है इस बजट को इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी, महतारी वंदन योजना से लेकर 3200 धान खरीदी को लेकर लंबे समय से किसान से लेकर जनता इंतजार कर रही है और कांग्रेस भी लगातार सरकार पर कटाक्ष कर रही है। देखिए, लंबे समय से कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार वे सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के बाद जो है पहली या दूसरी कैबिनेट की बैठक में जिन योजनाओं पर सबसे पहले फैसला लेना चाहिए उन योजनाओं को छोड़ दिया गया। बाकी जिन योजनाओं पर तो कुछ दिन बाद फैसला लिया जाना है उन योजनाओं पर फैसला लिया जा रहा है। सबसे पहले जो सरकार है महतारी वंदन योजना और गैस सब्सिडी को लेकर छत्तीसगढ़ में सबसे तब आई थी और इन्हीं योजनाओं को जो है सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में फैसला नहीं किया, जिसको लेकर जो है कांग्रेस लगातार तंग कर रही है। अब इस कैबिनेट की बैठक में जो है महतारी वंदन योजना और गैस सब्सिडी पर फैसला लिया जाना संभव माना जा रहा है, क्योंकि जो है आने वाले समय में जो है लोकसभा चुनाव है। साथ ही जो है बजट सत्र है, तो बजट सत्र से पहले जो है इस कैबिनेट की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में जो है आज शायद जो है महतारी वंदन योजना और रसोई गैस सब्सिडी पर फैसला लिया जा सकता है। जी, इसके अलावा बीजेपी सरकार का पहला बजट होगा, तो कांग्रेस की सरकार से कैसे अलग हो सकता है बजट? देखिए, पूरी तरीके से जो है सरकार अपनी योजनाओं को लेकर जो है एक बजट की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। और इस बजट को जो रूपरेखा है वह 1 लाख करोड़ से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार के पास फिलहाल जो है सरकार पहले से जो है कर्ज में है। कर्ज को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में जो है मंथन हो सकता है। साथ ही जो है किस प्रकार जो है किन किन योजनाओं में कैसे कैसे मत को शामिल किया जाना है, किस प्रकार जो है योजना की रूपरेखा तय होनी चाहिए, इसको लेकर जो है आज की साप्ताहिक बैठक में जो है फैसला हो सकता है।
जी, बिल्कुल। तो जिस तरह से तमाम मुद्दे हैं, 5 बजे से बैठक की शुरुआत होनी है, कब तक बैठक चलेगी? और ये जो तमाम फैसलों की बात कर रहे हैं, क्या कुछ आप तक जानकारी है? क्या कुछ खास निर्णय भी बैठक में लिया जा सकता है आज? देखिए, खास निर्णय तो यही है कि महतारी वंदन योजना और गैस सब्सिडी पर जो है फैसला लिया जाना संभव माना जा रहा है। इसके अलावा जो है यह जो है साप्ताहिक बैठक है और हर सप्ताह जो है किसी न किसी मुद्दे पर जो है चाहे सरकार अपना फैसला सुनाती है। वही जो है इस कैबिनेट की बैठक में जो है चूंकि 5 तारीख से जो है बजट सत्र आ रहा है और यह जो है बजट सत्र से पहले जो है अंतिम कैबिनेट की बैठक है। तो इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में जो है जो महतारी वंदन योजना और रसोई गैस सब्सिडी पर जो है कैबिनेट की मतलब आने वाले समय में जो है जी। बजट में जो है दोनों योजनाओं का प्रावधान तय किया जाना है। इसलिए जी। जो है इस बैठक को काफी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण माना जा रहा विकास। विकास बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो संवाददाता हमारे साथ बनते हैं और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री साय घायल जवानों के अस्पताल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे, जहां पर सुकमा जिले में थाने के टेकल गुड़ेम में नक्सलियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच में मुठभेड़ से घायल जवानों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सीएम ने दोनों ही अस्पतालों में जवानों से मुलाकात की है, उनका कुशल क्षेम भी जाना है। चिकित्सकों को घायल जवानों का बेहतर इलाज करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, डीजीपी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने घायल जवानों से मुलाकात करने के बाद कहा कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई और तेज की जाएगी, लड़ाई में हम जीतेंगे, और कहा कि हम आने वाले समय में नक्सलवाद को खत्म करके रहेंगे। साथ ही ये भी कहा है कि नक्सली जिन इलाकों को अब तक अपना समझ रहे थे, उन इलाकों में माओवादी आतंकवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों की दखल और बढ़ते प्रभाव से नक्सली बौखला गए हैं और कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। आज सुकमा जिले के अंतर्गत टेकुलगुड़ा के पास नक्सलियों से हमारे जवानों का मुठभेड़ हुआ और बहुत साहस के साथ हमारे जवानों ने मुकाबला किया। लेकिन जैसे हम लोग उन लोगों से मिले तो भारी संख्या में वो लोग थे और देसी बम का बहुत उपयोग कर रहे थे। और टेकुलगुड़ा में आज ही सुरक्षा कैंप स्थापित हुआ था और सुरक्षा कैंप वहाँ के लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकारी जो योजनाएं हैं उन तक पहुँचे, इसके लिए स्थापित होता है। और ये नहीं चाहते हैं नक्सली की सुरक्षा कैंप स्थापित हो। और चूँकि अब डबल इंजन की सरकार है और जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नक्सलियों के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत के अंबिकापुर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। बता दें कि अमरजीत भगत का नाम कोयला घोटाले के आरोपियों में शामिल है। 17 जनवरी को ईडी ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की। कई कारोबारियों और बिल्डर्स पर भी आईटी का छापा पड़ा है। ये हमेशा होता है कि जो पुरखा लोग किए रहते हैं उसका नेक्स्ट जनरेशन उसको फ़ायदा मिलता है। वो सब किया कराया हम लोग का तैयारी था और अभी जो फ़ायदा हो रहा है वो वर्तमान सरकार को। अब इनका जो धान खरीद के संदर्भ में जो रहेगा तैयारी उपलब्धि वो नेक्स्ट में आएगा। ये तो इनको कुछ करना नहीं पड़ा, बारदाना से लेकर के खरीदी केंद्र से लेकर पूरी तैयारी हम लोग। प्रदेश के बड़े बिल्डर में शुमार चौहान बिल्डर के घर और अन्य ठिकानों सहित राज्य के 4 शहरों में आयकर विभाग ने छापा मारा है। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सर्कल के सैकड़ों आयकर अधिकारी शामिल हैं। सुबह से ही अधिकारियों ने निर्धारित स्थलों में पहुंचकर जांच की शुरुआत कर दी है, जिसमें भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव समेत कोरबा में बिल्डर और कारोबारियों के यहां पर आईटी ने दबिश दी है। भिलाई और रायपुर में पूर्व मंत्रियों के आरोपी घरों पर आयकर विभाग की जांच कर रहे हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से शहरों में आईटी की रेड को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कारोबारियों के यहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लंबे समय बाद जो है छत्तीसगढ़ में जो है किसी मंत्री के घर में आय से अधिक संपत्ति के घर मामले को लेकर जो है किसी पूर्व मंत्री के घर में छापा पड़ा है। और यह छापा जो है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, जो कि पहले जो है पूर्व सरकार में जो है खाद्य मंत्री थे, और इसी मामले को लेकर जो है आयकर विभाग ने जो है आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो है छापा मारा है। इससे पहले बता देना चाहूंगी कि 17 जनवरी को जो है ईडी ने ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन में 104 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद जो है इस मामले में इनकम टैक्स की टीम जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो है 15 लोगों की टीम आज सुबह जो है तड़के राजधानी रायपुर पहुंची। राजधानी रायपुर में जो है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के आवास सहित जो है अंबिकापुर में जो है मंत्री अमरजीत भगत के आवास, इसके अलावा जो है दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा में जो है रियल एस्टेट कारोबारियों के साथ में जो है एक दो उद्योगपति के घरों में भी छापेमारी की गई है। बता देना चाहूँ कि इस छापे में जो है अभी तक तो जो है कोयला घोटाले के मुख्य सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी की डायरी में अमरजीत भगत का नाम था, जिसको लेकर जो है उनकी डायरी में यह लिखा गया था कि 50 लाख रुपए जो है अमरजीत भगत को दिए गए थे। इस मामले को लेकर जो है इनकम टैक्स के पास में पहले से ही पुख्ता जानकारी मिली थी कि किस प्रकार जो है इनका आयकर से अधिक संपत्ति जो है के पास में होने के हवाला है। इसी को लेकर जो है इनकम टैक्स विभाग ने जो छापेमारी की है, बता देना चाहूंगी इस मामले में जो है अब तक जो है रायपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर के अलावा जो है राजधानी रायपुर के कई सारे जो है मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अंबिकापुर के साथ ही आयकर विभाग ने भिलाई, रायपुर के जो है कई सारे इलाकों में छापेमारी की गई है। बिल्डर अजय चौहान के रामनगर स्थित ऑफिस और मौर्य टाकिज के पास स्थित चौहान स्टेट में भी इनकम टैक्स ने जो है छापेमारी की है। इसके अलावा जो है दुर्ग में जो है ग्रीन चौक स्थित हनुमान राइस मिल के ठिकानों पर इनकम टैक्स छापेमारी की है। बता देना चाहूंगी छापे के समय जो है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जो है अपने निवास पर थे, और जब इनकम टैक्स की जो टीम जब उनके घर में दाखिल हुई और छापेमारी की कार्रवाई शुरू की तो इसके बाद जो है अमरजीत भगत की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद जो है उन्हें आनंद फानंद में जो है उपचार कराया गया। साथ ही जो है इस छापे को लेकर जो है अमरजीत भगत का बयान यहाँ है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है पूरे देश भर में चली, कुछ समय बाद जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली है। इसको जो है रोकने के नियत से जो है केंद्र सरकार जो है अपने जो है इनकम टैक्स के द्वारा जो है छापेमारी करवाई गई है। जी बिल्कुल विकास, कब तक ये छापेमारी चलेगी और उसके बाद क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, सुबह से छापेमारी यहाँ चल रही है और लगातार जो है छापेमारी में जो है पूरी जो टीम है पूरे प्रदेश भर में जो है अभी तक जमी हुई है, और अभी तक से इस मामले में इनकम टैक्स के विभाग द्वारा जो है किसी प्रकार से अभी बयान जारी नहीं किया गया है या छापेमारी रात तक चलने की आशंका जताई जा रही है। जिस प्रकार जो है छापेमारी की गई है, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ड्राइवर, निज सचिव समेत जो है उनके घर में जो निजी स्टाफ थे उनके घर में भी तलाशी ली गई है। साथ ही जो है रियल एस्टेट कारोबारी जो है चौहान ग्रुप, उनके पूरे ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इसके अलावा जो है हनुमंत इंडस्ट्री जो कि राइस मिल संचालक है, उनके घर पे भी छापेमारी की गई है। लगातार जो है अब जो है ईडी और इनका एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर के बाद में अब जो है इनकम टैक्स जो हरकत में आ गई, आज से अधिक संपत्ति को लेकर जो है यह पूरा छापेमारी की गई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आज लगातार कारोबारियों, मंत्रियों के घर पर छापेमारी जारी है, अभी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन क्या लगता है आपको ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? कल को लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, कोल स्कैम को लेकर लगातार जो है पिछली सरकार में भी विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस मामले को लेकर तू मैं हो चुकी है। इसके बाद जो है लेकिन उस समय जो है इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। विष्णुदेव सरकार में जो है अब इस मामले पर जो है एक्शन लिया जा रहा है। इसी क्रम में जो है ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो में जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले को लेकर जो है इनकम टैक्स विभाग ने भी आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो है राइस मिल संचालक और जो है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ छापेमारी की गई है। कहा जा रहा है कि लगातार जो है इस मामले में जो है अभी जो है कार्रवाई होती रहेगी। साथ ही जो है इनकम टैक्स को कई सारे जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में सबूत भी मिले हैं। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे अगली खबर की। खबर कोरबा से है, जहां हरदेव ताप पावर प्लांट पश्चिमी परिसर में 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल का पावर प्लांट पर्यावरणीय जन आयु सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान प्रभावित गांवों के निवासियों ने
समस्या को लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कंपनी के समक्ष राख रखने की व्यवस्था नहीं थी। लगभग सभी राख रखने वाले बांध भर चुके थे और खुले मैदान में राख फेंकी जा रही थी, जो कि उड़कर घरों में घुस रही है, प्रदूषण की वजह बन रही है, जिसके बाद जीना लोगों का मुश्किल हो रहा है। शिकायत के बाद भी प्रबंधन समस्या निस्तारण के लिए गंभीर नहीं है। इस दौरान 33 लोगों ने मौखिक और 18 लोगों ने लिखित अपने सुझाव और आपत्ति दर्ज कराई है। खबर जगदलपुर से है, जहां 34वां सड़क सुरक्षा महीना के तहत हेलमेट जागरूकता बाइक रैली निकाली गई है, जिसे पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं रैली में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, समाजसेवी, पुलिस अधिकारी, पत्रकार बंधु और आम नागरिक शामिल हुए। साथ ही बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हेलमेट पहनने के कारण संदेश और जागरूक करते हुए निकाली गई। रैली के संबंध में पुलिस कप्तान शशि मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि ज्यादातर दुर्घटनाओं में मौत का कारण सिर पर चोट लगने के कारण ही होता है। यदि हेलमेट पहनकर बाइक ड्राइव कर प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है और परिवार और समाज के लिए, देश के लिए इसे बचाना होगा। सड़क सुरक्षा माह के तहत बस्तर पुलिस के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जागरूकता को लेकर विभिन्न स्कूल कॉलेज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन बाग में से 250 की संख्या में दुपहिया वाहन पर हेलमेट पहनकर शहर के विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से, पुलिस से, एनसीसी से लोग यहाँ पर हेलमेट पहनकर जागरूकता रैली निकाल, जिसमें हमारे यातायात विभाग का योग है। और इसका उद्देश्य है कि जब भी लोग दुपहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि हम सबको पता है कि हेलमेट पहनने के बाद जो घातक एक्सीडेंट होते हैं उसमें मौत की संख्या कम हो जाती है। तो मैं आपके चैनल माध्यम से बस्तर निवासियों को, खासकर जगदलपुर के निवासियों को आग्रह करता हूं कि आप सबका जान बहुत कीमती है। आपकी जान आपके परिवार के लिए, इस देश के लिए बहुत कीमती है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने मीडिया को जानकारी दी है कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है। फोर्स को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हिरोली के दक्षिण में नक्सलियों ने आईईडी लगाया है। सूचना पहुंचने के बाद डीआरजी ने थाना किरांदुल, सीएएफ और बीडीएस का संयुक्त बल रवाना किया। वहीं डी माइनिंग कार्रवाई के दौरान हिरोली दक्षिण दिशा में 3 आईडी लगभग 3 किलो और एक 5 किलो के 2 आईडी बरामद किए गए, जिसमें एक आईडी मौके पर डिस्पोज कर दिया गया। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के करीबी बीजेपी नेता रामचंद्र द्विवेदी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुझे एक भूमाफिया ने संदेशा भेजा है कि मुझे, मेरे भाई और भाई के दोस्तों को काटकर फेंक देगा। मामले को लेकर बीजेपी नेता रामचंद्र द्विवेदी मनेन्द्रगढ़ सिटी कोतवाली में शिकायत करेंगे। अगली खबर कांकेर से है, जहां असीम राय हत्याकांड के आरोपी सोमेन मंडल की मेडिकल दुकान पर बुलडोजर चल सकता है। बता दें कि सोमेन मंडल के शूटर के साथ पैसे के लेन देन किया था, साथ ही अवैध कब्जा करके मेडिकल संचालित किया जा रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर जांच की जाएगी। अगली खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधों पर नियंत्रण और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में अवैध कारोबार पर नजर रखने के लिए पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी ने टीम का गठन किया है। मिली सूचना के अनुसार भिलाई और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों से बात की है।
धमतरी में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जुए का बोलबाला है। शहर में कई लोग जुआ खेलते हुए पाए जा रहे हैं। धमतरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार अभियान चलाकर जुआ, सट्टा, अवैध गांजा, शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में रत्नबांधा रोड पर एक कॉलोनी में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने रेड की कार्रवाई करते हुए 46 लोगों को धर दबोचा है, जिनके पास से 2 लाख से अधिक रकम जब्त की गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।